हेलो दोस्तों। तो मैं आ गया हूँ फिर से। आज हम बनेंगे टैक्सी ड्राइवर। पहले हम एक बारी बस ड्राइवर बने थे और मैंने बोला था कि मैं गांव से शहर की तरफ मूव ऑन कर चुका हूँ और अब मैं यहाँ पे बस ड्राइवर बना हूँ। पर वहाँ पे एक्चुअली वो नौकरी जो है वो मैंने छोड़ी तो नहीं है, लेकिन वहाँ से मैंने थोड़े टाइम के लिए क्या बोलते हैं ऐसा बोला है कि मैं वापस गांव जा रहा हूँ, इसलिए मैंने वहाँ से एक तरीके से ड्रॉप ले लिया है। ठीक है। तो एक्चुअली मैं गाँव कहीं नहीं जाने वाला था। मैंने सोचा कि अगर मैं टैक्सी का धंधा करता हूँ यानी कि टैक्सी ड्राइवर बनता हूँ तो क्या मैं ज़्यादा पैसे कमा पा रहा हूँ, क्योंकि देखो बस ड्राइवर में तो कैसा होता है कि हमें जो फिक्स सैलरी होती है वही मिल पाती है। पर अगर मैं कोई टैक्सी रेंट पे ले लेता हूँ और फिर टैक्सी चलाता हूँ और घंटों घंटों चलाते रहता हूँ तो मैं अपनी मेहनत के हिसाब से ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ। और उसमें भी अगर मैं रिच क्लाइंट्स को हायर करूँ तो मैं और ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं टैक्सी ड्राइवर बन के ट्राई करूँ। अगर धंधा चल गया तो चल गया, वरना वापस वहाँ मूव ऑन करेंगे। देखो दोस्तों, मैंने ना पहली बारी में एक क्या बोलते हैं एक फैमिली को अहमदाबाद टू मुंबई छोड़ा था। ठीक है। तो वो 6 लोग थे, उन लोगों को मैंने छोड़ा था और मुझे 10,440 रुपये मिले थे। ठीक है। ये मेरी टोटल कमाई नहीं है बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे पेट्रोल व डीजल वगैरह सब भी गया था, लेकिन मैंने कमाया था। और ये जो 4 किलोमीटर दिख रहा है सर्विस डिस्टेंस, वो 4 किलोमीटर नहीं है, ये गलत डेटा शो होता है, इसका आंकड़ा बिगड़ गया। तो चलो दोस्तों, आज फिर से हम बन गए हैं टैक्सी ड्राइवर को। तो दोस्तों, आज हम फिर से बन चुके हैं टैक्सी ड्राइवर। ठीक है। अब देखो, मैं तो यहाँ पे बहुत तेज़ चला रहा हूँ, जैसे कि 120 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन आप ऐसे कभी मत चलाया करना, क्योंकि देखो दोस्तों, ये क्या हो क्या रहा है। अच्छा, बैठ गया। ठीक है। एक्चुअली समझ नहीं आता। तो आप ऐसे मत चलाना दोस्तों, क्योंकि कमाओगे तो आप 100-200 रुपये ज़्यादा। अगर एक्सीडेंट एक्सीडेंट हो गया तो आपको चूना लग जाएगा और हाथ पाँव परमानेंटली डैमेज हो जाएंगे, वो अलग। तो ऐसा रिस्क मत लेना। एक्चुअली मैं भी इसीलिए कर रहा हूँ, किस चीज़ का, मैं
करना पड़ेगा। और उसके बाद में ऐसे ही चलता रहा तो 2-4 और जो कार खरीद लेंगे और जिसको हम रेंट पे दे देंगे, तो सोचो दोस्तों कि कितना पैसा कमाएंगे। और अगर उसके बाद में मेरी अपनी कंपनी ओपन हो गई तो फिर तो दोस्तों पैसा ही पैसा और हम गरीबी मिटेगी। लेकिन वो तो काफ़ी लंबा सफ़र है दोस्तों, उसके लिए पहले हमें चलना भी चाहिए। और अगर मैं ऐसे टाइम पे चलता हूँ ना दोस्तों, फिर मज़ा नहीं आएगा, आगे पीछे चलता रहो। सर्विस अपनी एक नंबर देते हैं, एक नंबर क्वालिटी रखते हैं दोस्तों, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। बहुत ज़्यादा पैसेंजर्स आ चुके हैं, मैं बोला तो ले लिए हैं, ये बार-बार आगे आगे कर रहे हैं। एक्चुअली यहाँ के लोगों को दोस्तों थोड़ा 800-800 मीटर जाना होता है, फिर भी टैक्सी आएगा। इतना तो भाई हम रसों-बसों करके चलते-चलते चले जाते हैं यहाँ से। तभी मैं सोचूँ कि यहाँ के ज़्यादातर जो बूढ़े हैं, बूढ़े नहीं होंगे तो क्या होंगे, जवान ही तो होंगे। दोस्तों पेट्रोल भी ख़त्म होने आ रहा है, पेट्रोल पेट्रोल ख़त्म होगा तो मैं बोला तब तक की सर्विस करेंगे, फिर जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे मैं पीछे जाता हूँ, जाता हूँ पीछे। फिर पेट्रोल ख़त्म हो गया तो फिर मैं वापस फिल करवाऊँगा, तो पूरा पैसा मेरा जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में मेरी जो टैक्सी है वो ओनर को दे के आ जाऊँगा, फिर वो अपनी मर्ज़ी से चलाएगा, मेरे दोस्तों फिर अपना पैसा जाएगा। इसलिए ट्रिप जो है जब तक मैं चलाऊँगा उसके बाद में वापस लेके आ जाऊँगा, तो फिर दूसरी बार शुरू करेंगे अपनी जर्नी। जा भाई जा। मेरे को कोई बैठा भी नहीं है। चलो दोस्तों अपना ओनर अगर आ चुका है, देखते हैं कितने पैसे कमाता है आज के दिन में। आज के दिन में दोस्तों हमने कमाए हैं टोटल मिला के 11,991 रुपये। आपको पता है कि आप सिर्फ 50 रुपए से 11,991, इंडियन शेयर मार्केट में अपनी इन्वेस्टमेंट ठीक है। 11,991 रुपये हमने कमाए हैं, ठीक है। और जिसकी मदद से हमने टोटल 20,340 रुपये जो है वो कमा लिए इस टैक्सी की मदद से सिर्फ 2 दिन में, ठीक है। हालांकि ये 2 दिन की 20,340 कमाई नहीं है, क्योंकि हमारा जो भाड़ा है वो दिन का जो है हमें 2,000 रुपये जो है वो भरने पड़ते हैं, ठीक है, दिन का। जी हाँ दोस्तों, दिन का 2,000 रुपये हमें टैक्सी का भाड़ा भरना पड़ता है, क्योंकि इसमें काफ़ी सर्विसिंग और सब कुछ बहुत अच्छा है। और ऊपर से इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, स्पीड काफ़ी अच्छी है, और ये गाड़ी जो है वो काफ़ी कंफर्ट प्रोवाइड करती है। तो 2,000 भरना पड़ता है, जिसकी मदद से हम कह सकते हैं कि 4,000 हमारा भाड़ा हो गया। और उसके बाद में पेट्रोल डीजल वगैरह थोड़ा उन्होंने भी फिल करके दिया था, थोड़ा हमने भी फिल करवाया, तो वो सबको गिन चुन के करें तो 6,000 रुपये जो है वो हमारे इसमें गए लगभग। तो हमारी जो इनकम है वो हमारी 6,000 एक्चुअली एक दिन में, ठीक है। और 2 दिन के हिसाब से 12,000 बनता है। और वो तो हमारी जो इनकम है मिला जुला के, वो कैसे कह सकते हो, वो कह सकते हो कि 4,500 रुपये लगभग हुए हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक दिन का हम 2,000 रुपये कमा रहे हैं, तो इस हिसाब से हम महीने के 60,000 रुपये कमा रहे हैं, जो कि हमारे वर्ग के हिसाब से बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो 60,000 रुपये कमाए हैं। हालांकि ये मत सोचना कि अब हर महीने ही हम 60,000 रुपये कमा लेंगे, क्योंकि ऐसा होता नहीं है जनरली। कई बारी पैसेंजर्स नहीं ही मिलते हैं, कई बारी गाड़ी भी नहीं मिलती है, कई बारी जो सिर्फ जाने के पैसेंजर्स मिलते हैं, आने के पैसेंजर्स नहीं मिलते हैं, कई बारी तबीयत ख़राब हो जाती है, कभी कुछ ना कुछ रीज़न्स की वजह से इनकम जो है वो 60,000 तक नहीं रहती। ये तो हम बहुत ही ज़्यादा लग्जूरियस एरिया में गाड़ी चलाई, वरना हमारी इतनी भी इनकम नहीं होती। तो इन शॉर्ट मिला जुला के हमारी जो महीने की इनकम है वो अभी भी सिर्फ 30,000 या 20,000 के आसपास ही रिफ्लेक्ट कर रही है, ठीक है। जिससे कुछ भी नहीं होता दोस्तों, क्योंकि वैसे ही मैं अपने घर से दूर हूँ, गाँव से दूर हूँ, और इतनी मेट्रो सिटी में आने के बावजूद
इतना ही अगर मैं कमाऊँ तो उसका कोई मतलब नहीं है दोस्तों। तो देखते हैं कि आगे आने वाले टाइम में हम और कौन से बिजनेसेस में मूव ऑन करते हैं और कहाँ सेक्टर्स में हम पाँव रखते हैं। पर फ़िलहाल तो हम बस ड्राइवर बन गए हैं और टैक्सी ड्राइवर बन गए। अब देखते हैं कि टैक्सी ड्राइवर बन के आगे जाते हैं या फिर आगे क्या करते हैं, देखते हैं दोस्तों। लेकिन आज के इस वीडियो में बस इतना ही, आज के ब्लॉग में बस इतना ही दोस्तों।